हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम मीरा के पदों का भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। मीराबाई जी कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था। मीरा श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। सांसारिक माया मोह, राजसी ठाट बाट व सुख सुविधाओं को छोड़कर वे कृष्ण भक्ति में ही लीन रहती थी। उन्होंने कृष्ण भक्ति में अनेक गीतों की रचना की है जो काफी प्रसिद्ध भी हुए हैं। इन पदों में भी मीरा जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति और आस्था को प्रकट किया है। ये दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित और संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं मीरा के पदों के भावार्थ की तरफ। अपने पहले पद में मेरे तो गिरिधर गोपाल यानी मीराबाई जी कहती हैं कि इस पूरे जगत में मेरे तो अपने सिर्फ गिरिधर गोपाल यानी श्री कृष्ण ही हैं। दूसरा और कोई भी इस संसार में मेरा अपना नहीं है। यहाँ पर गिरिधर गोपाल श्री कृष्ण को इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। अगली पंक्ति में वे श्री कृष्ण की पहचान बताते हुए कहती हैं कि जिन्होंने अपने सिर पर मोर पंखी का मुकुट धारण किया है वही मेरे स्वामी यानी सब कुछ है। अर्थात मीरा जी भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा आराधना करती थी। अपने दूसरे पद में मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण के प्रेम में अपने कुल की मर्यादा तक को छोड़ दिया है। अब कोई भी कुछ कहे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है और मैंने साधु संतों के साथ बैठ बैठकर अपनी लोक लाज भी खो दी है। यानी मुझे अब कृष्ण के अलावा किसी भी सांसारिक रिश्ते नाते की कोई परवाह नहीं है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे पद की तरफ। अंशुवन जल सींची सींची, अर्थात मीरा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जिस बेल को मैंने बड़े प्रेम से बोया था और फिर श्री कृष्ण से मिलन की आस में बहने वाले आंसू से उसे लगातार सींच सींच कर पल्लवित किया था, अब वह बेल बहुत फैल गई है यानी बहुत बढ़ गई है और उसमें से मुझे अब आनंद रूपी फल प्राप्त हो रहे हैं। यानी मीरा के मन में कृष्ण भक्ति की भावना लगातार बढ़ रही है। चलिए बढ़ते हैं चौथे पद की तरफ। दूध की मथनियां, यानी मीरा जी कहती हैं कि जिस प्रकार दही को मथ कर उसमें से घी निकाल लिया जाता है और छाछ को छोड़ दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार मैंने भी कृष्ण के प्रेम रूपी दही को अपनी भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है और फिर दही के अच्छी तरह से मथ जाने के बाद मैंने उसमें से घी निकाल लिया है और छाछ को छोड़ दिया है। यहाँ पर घी कृष्ण से उनके अनन्य प्रेम का प्रतीक है जबकि छाछ सांसारिक माया मोह का प्रतीक है। यानी उन्होंने सभी सांसारिक माया मोह को छोड़कर और अपने अथक प्रयासों से श्री कृष्ण भगवान को पा लिया है। अगला पद है भगत देखी राजी हुई, अर्थात मीरा जी कहती हैं कि जब वे ईश्वर की भक्ति में लीन लोगों को देखती हैं तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता है, लेकिन जब वे लोगों को सांसारिक माया मोह में डूबा हुआ देखती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है क्योंकि वह जानती हैं कि भगवान की भक्ति में लीन लोगों को तो स्वयं प्रभु इस संसार रूपी भव सागर से पार उतार देंगे, मगर सांसारिक माया मोह में फंसे लोगों को कौन पार उतारेगा। मीरा जी आगे कहती हैं, हे गिरिधर गोपाल, मैं तो आपकी दासी हूँ, इसीलिए आप ही अब मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाओ। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पद की तरफ। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। इन पदों में मीरा जी सभी रीति रिवाजों व सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। वह कृष्ण की भक्ति में इतना मग्न हो चुकी हैं कि वह अपने पैरों पर घुंघरू बांधकर नाचने लगती हैं। उनके नाचने गाने पर उनके परिजनों व अन्य लोगों द्वारा नाराजगी जताने पर मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो अपने आप को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब तो मैं नारायण यानी श्री कृष्ण की हो चुकी हूँ और उनकी होकर मैं अपने आप ही और अधिक पवित्र व सच्ची हो गई हूँ। अगली पंक्ति है लोग कहे मीरा भई बावरी, यानी मीरा जी कहती हैं कि लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है
क्योंकि वह महलों की सुख सुविधाओं को छोड़कर मंदिर में किसी सन्यासन की भांति अपना जीवन बिताती हैं, साधु संतों की संगत करती हैं, मंदिरों में नाचती गाती फिरती हैं। उसने अपने राजकुल की सभी मर्यादाओं को छोड़ दिया है, इसीलिए परिवार के लोग अब उन्हें कुल का नाश करने वाली मानते हैं। अगली पंक्ति है, विष का प्याला राणा भेजिया, अर्थात मंदिर मंदिर भटकती मीराबाई को अपने कुल का नाश करने वाली मानकर मीरा के देवर राणा ने उनके लिए विष का प्याला भेजा, जिसे मीराबाई ने खुशी खुशी पी लिया। लेकिन मीरा की कृष्ण भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वह जहर भी उन पर कोई असर नहीं किया। मीरा उसे पीने के बाद एकदम प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रही थी, मगर इस घटना के बाद मीरा की कृष्ण पर और अधिक आस्था बढ़ गई। उनको लगा जैसे अब उन्होंने कृष्ण को पा लिया है। इसीलिए मीरा कहती हैं कि मीरा को आज बहुत ही सहजता के साथ उस अविनाशी के दर्शन हो गए हैं, यानी उन्हें कृष्ण की प्राप्ति हो गई है। तो बच्चों, ये था मीरा के पदों का भावार्थ। अगर आप इसी भावार्थ को और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं और पदों का काव्य सौंदर्य देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।